मेरा नाम बीरबल है। मैं गांव गीड़, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से हूँ। मैं 1995 से मधुमक्खी का काम शुरू किया जी। 4 बॉक्स से आज मेरे पास 700 बॉक्स है जी। और जी हम हर फसल में अलग अलग शहद निकालते हैं मधुमक्खी का। जैसे हमारा सीजन नवंबर में शुरू हो जाता है। नवंबर में हमारा शहद निकलता है यूकेलिप्टिस सफ़ेदा। सफ़ेदे का शहद तो नवंबर से वो दिसंबर तक चलता है। दिसंबर के बाद हमारा हो जाता है मस्टर्ड का सीज़न, सरसों का सीज़न। तो यहाँ से बॉक्स उठा के हम राजस्थान या दक्षिण हरियाणा में ले जाते हैं। वहाँ मधुमक्खी के बॉक्स लगा देते हैं जी। तो वहाँ से हमारा शहद लगभग 5-6 दफ़ा, 1.5-2 महीने में 5-6 दफ़ा निकलता है जी। सरसों का शहद जी, वो देखने में बिल्कुल वाइट कलर का होता है। जिसकी यहाँ मांग नहीं है, वो टोटली हनी जो हमारा है वो अमेरिका, यूरोप कंट्री में जाता है। यहाँ हमारे यहाँ एक धारणा है भाई, जो यदि शहद जम जाता है वो नकली है। ये बिल्कुल गलत है। असली शहद जो होता है वो जमता ही है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है। और ग्लूकोज की मात्रा होने के कारण लो टेम्परेचर में शहद जम जाता है। बाकी जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो इसमें कुछ केमिकल वगैरह डाल के तो इसको गर्म करके इसमें जीव राशि होती है वो नष्ट हो जाती है, तो फिर ये शहद जमता नहीं। वो कुछ ऐसा कारण करते हैं। हमारा नेचुरल शहद होता है जी। तो उसके बाद हमारा सीजन शुरू होता है। मस्टर्ड के बाद 1 महीने के लिए फिर हमारा यूकेलिप्टिस का सीजन शुरू होता है जी। वो लगभग पूरे मार्च चलता है। उसके बाद हमारा सीजन शुरू हो जाता है मल्टी का, मल्टी फ्लोरा, जो हिमाचल में शहद निकलता है। उसी दौरान अप्रैल में ही हमारा लीची का शहद निकलता है। उसके बाद हमारा अजवाइन का शहद निकलता है। फिर बरसिम का शहद निकलता है। ये ऐसे ऐसे क्रम में जैसे हमारी फसल होती है किसान की, वैसे ही क्रम के अनुसार शहद निकलता है। शहद का कलर भी अलग अलग होता है। जिस फसल का जो भी शहद होता है वो अलग अलग कलर होते हैं। इस तरह से लगभग हमारे भारत के अंदर कोई 12 तरह के शहद हम निकालते हैं मतलब। आप जैसे 12 तरह के आपने शहद बताए, तो आप ज़्यादातर कौन से मतलब शहद जो करते हो? हमारे यहाँ जो लंबा सीजन चलता है वो मस्टर्ड का चलता है जी। मस्टर्ड सरसों का, तो वो ज़्यादा शहद निकलता है हमारे जी, जैसे कि कंपनी वाले कहते हैं जी हमारा 1 साल की उनकी या 3 साल की वो होती है यहाँ। डेट। आपकी जैसे नेचुरल है, तो क्या ये लाइफ टाइम के लिए हमारे लिए ठीक है? ये शायद। जैसे कि मैंने सुना है कि अच्छा। कहते हैं कि जो नेचुरल होगा और उसको रखने का जो तरीका नेचुरल होता है, जैसे कि शीशे की कांच की बोतल में हाँ या जी, हाँ बर्तन में रखो, तो वो कभी खराब नहीं होता। जी, हाँ जी। जी। शायद बर्तन तो यदि प्लास्टिक के बर्तन है आपके, प्लास्टिक के बर्तन में शायद ठीक नहीं रहता। उसका कलर फेड हो जाएगा कुछ दिन के बाद। और जो कांच का बर्तन है, कांच के बर्तन में शहद खराब नहीं होता। फिर इसके शहद के निकालने के ऊपर भी बात है। यदि आपका शहद मधुमक्खी ने जैसे शहद बनाया, यदि वो सील नहीं हुआ ना ऊपर से, तो कच्चा हनी बोलते हैं उसको। यदि वो निकाल लिया है उस अवस्था में, अनकैपिंग शहद बोलते हैं उसको। जैसे हम कोई अनाज इकट्ठा करके, जब हमारा अप्रैल में अनाज आता है तो हम उसको पकाए के अपने कोठलों में स्टोर कर लेते हैं पूरे साल का, किसान सभी लोग। लगभग हम्म। हमारे गांव के अंदर, सबके सभी गांवों के अंदर तो यही होता है। वो बाजार से ना तो आटा लेते, वो गेहूं ही अपनी बना देते हैं। अपनी गेहूं स्टोर कर लेते हैं उसमें। ठीक। यही मधुमक्खी का है। जब वो शायद पूरा हो जाता है तो उसको कैपिंग कर देती है, सील लगा देती है। जो हमने निकालना होता है तो वो कैपिंग हटानी पड़ेगी हमने, फिर मशीन में डालना पड़ेगा, फिर शहद निकलेगा। तो हो गया पके शहद। वो कभी भी खराब नहीं होगा। 1 साल के बाद ऐसा जरूर है कि समय के अनुसार उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके टेस्ट में फर्क पड़ जाएगा, बाकी खराब नहीं होएगा बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी जानकारी दी। और इसमें कई लोगों को मैं जानकारी लेना चाहूँगा, और जो भी वीडियो हमारी देख रहे हैं, स्वस्थ समर्थ परिवार के जितने भी हमारे कर्णधार है, सदस्य है, इसमें एक छोटी मध्य मधुमक्खी का शहद होता है, एक बड़ी मधुमक्खी का होता है। हाँ जी। तो उसका उपयोग कहते हैं कि छोटी मक्खी का आंखों में काजल की तरह लगाओ तो आंखों की रोशनी बढ़ती है, बड़ी वालों को नहीं लगाते। वो क्यों नहीं लगाते, उसका थोड़ा सा आपको जानकारी हो तो अवश्य बताएं। हमारे देश के अंदर कई तरह की मधुमक्खी मिलती है। बाकी जो शहद ज़्यादा देती है वो हमारे यहाँ शुरू में जो मधुमक्खी थी वो एपिस सिराना। एपिस सिराना
एपिस सिराना जो मधुमक्खी होती है वो होती है छोटे छोटे, उसकी जो इंडियन इंडियन बीज, साइज उसका लगभग? उसका साइज सबसे छोटा होता है। ठीक है। जैसे ये मक्खी होती है ना, ये जैसी ये दूसरी मक्खी होती है अलग हो गया, नॉर्मल। ऐसा साइज होता है। एक होती है डोरसटा, उसको बोलते हैं पहाड़ी। वो वो मधुमक्खी क्या होती है, ऊपर पेड़ों पे छत्ता लगा देती है। वो बड़ी ताकतवर मधुमक्खी होती है। यदि उसको छेड़ा जाए तो वो पीछा भी नहीं छोड़ती, और यदि आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो आधा शहद अपना स्वयं ही खा लेती है। अच्छा। एक समस्या क्या थी हमारे देश के अंदर, तो पोलिनेशन की कमी थी। फसलों में पोलिनेशन बढ़ाने के लिए सरकार ने दूसरे देश से मधुमक्खी बुलाई, इटली से। इसका नाम है एपिस मेलिफेरा। जी। जो बॉक्स के अंदर मधुमक्खी पाली जाती है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पूरी दुनिया के अंदर एपिस मेलिफेरा से ही हो रहा है। ये बॉक्स के अंदर पाली जाती है। इसमें एक बॉक्स में लगभग 20 से 30 हजार मधुमक्खी होती है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। मैं चाहूँगा जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ये किसी की प्रेरणा से आपने किया, या आपको लगा कि ये कार्य बहुत अच्छा लगा मेरे को, कि कैसे लगा वो थोड़ा सा बताना चाहोगे? ये आज से या 27 साल पहले परीक्षण हमारे भी लिया है हाँ आपने? जी, हाँ जी, 27 साल लगभग सन 1995 में हमारी तरफ एक फसल होती थी सूरजमुखी, सनफ्लावर। सनफ्लावर बहुत मात्रा में थे, क्योंकि किसानों के अंदर के पास एक समस्या थी, खरपतवार होती थी गेहूं के अंदर। गेहूं के अंदर खरपतवार होती है, मडूसी कहते हैं उसे देसी भाषा में। तो उसके कारण गेहूं होना बंद हो गया हमारे एरिया में। तो वैज्ञानिकों ने क्या करा भाई, बदलवी खेती करो आप। बदलवी खेती करोगे तो आप खरपतवार से छुटकारा मिल जाएगा। उसके कारण यहाँ ये सनफ्लावर की खेती ज्यादा हुई। तो दूसरी स्टेट से, हिमाचल से और यूपी से, यहाँ मधुमक्खी के बॉक्स रखे उन्होंने, हमारे खेतों के पास रखे। हमने देखा भाई इतना शहद निकलता है, तो उनसे हमने मधुमक्खी खरीदी। उस टाइम हमने 3 बॉक्स मैंने खरीदे सन 1995 में। तो 3 बॉक्स से उसी साल मेरी मधुमक्खी इतनी ज्यादा होगी कि 20 बॉक्स मैंने और बढ़ा दिए उनसे, और लगभग 10 बॉक्स मैंने सेल कर दिए, और उनसे लगभग 1 क्विंटल के करीब मेरा शहद निकला। बहुत बढ़िया। आज पीछे 1200 बॉक्स थे मेरे पास 2 साल पहले, तो अब भी मेरे पास 700-800 बॉक्स चल रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी। एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है कि जो किसान भाई, आप जैसे जो ये परीक्षण भी देते हो, और जो बॉक्स आपने बताया कि हम सेल भी करते हैं, जो परीक्षण लेना चाहते हैं या आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसमें आपने कोई अभियान चलाया हुआ है, या आप बताना चाहोगे? ये नेशनल हॉर्टिकल्चर की स्कीम के तहत हर एक स्टेट के अंदर मधुमक्खी की ट्रेनिंग होती है 5 दिन की। फिर गवर्नमेंट ने एनएचएम की स्कीम है जी, तो एनएचएम की स्कीम, तो फिर ये स्टेटों में भी इनके ऑफिस हैं, तो स्टेट वाइज ट्रेनिंग होती है जी। एक हॉर्टिकल्चर का में जो होती है, इसकी 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद गवर्नमेंट उस पर 50 बॉक्स के लिए हरियाणा में तो 50 बॉक्स देती है, उसके पे सब्सिडी भी देती है। कुछ सब्सिडी। पैसा 30% आपने खर्च करना पड़ेगा, 70% के करीब सरकार मदद देगी। जी, सभी सदस्य जितने भी हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं या देख रहे हैं वीडियो, तो आप सरकार की सब्सिडी लेके अपना निर्भर, मतलब ये बिजनेस या आप कर सकते हो। तो भैया इतने अच्छे अच्छे, मतलब मेरे को तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। जो किसान है और वो बेरोजगार है, खेती नहीं हो पा रही, तो वो भाई से मैं प्रयास करूंगा कि भैया अपना नंबर की ऐसी कोई जानकारी लेनी हो तो भैया से आप संपर्क कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए भैया अपना नंबर बताएंगे और अपना एड्रेस। 93 063 94 177, बीरबल नाम है जी। तो किसी भी बहन भाई को इस विषय पे, शहद के विषय पे जानकारी लेनी है तो संपर्क कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन है कि किसी को, जैसे कि आप शहद कितने तरह का, आपने 10 से 12 तरह का मेरे हिसाब से बताया, हाँ जी। किसी को मंगवाना हो और वो यहाँ पे नहीं आ सकते, ऑनलाइन आप भेज सकते हो? हाँ जी, पार्सल कराते हैं जी, हम पार्सल कराते हैं जी। जी पार्सल खर्च उनको होगा, जो हमारी कॉस्ट होगी वो अलग से देनी होगी। बिल्कुल। तो सभी सदस्य जिस बहन भाई को शहद मंगाना हो, बिल्कुल नेचुरल, कलर भी अलग अलग ही है जी। कलर भी अलग अलग, जिसको भी मंगाना हो, तरह के शहद हैं, उनके कलर भी अलग ही हैं जी। हाँ, जो वो आपको कंपनियां होती हैं वो कलर ही एक ही होता है जी शहद का, और इनका टेस्ट भी अलग अलग होता है जी।
जो आपने डाबर या पतंजलि का शहद खाओगे उसका टेस्ट भी एक ही है जी। कभी नहीं कहते वो डाबर वाला, कभी नहीं कहता ये लीची का है, ये सूरजमुखी का है, क्योंकि सनफ्लावर का जैसे कलर पेड़ा कलर होता है, तो इसका कलर भी पेड़ा ही है जी। बहुत बढ़िया। तो ये सनफ्लावर का हो ये गया सनफ्लावर का हो गया जी। जी। ये तुलसी को हो गया जी। तुलसी, यहाँ तुलसी क्या कहते हैं, भाई तुलसी का तो तुलसी तो इतनी मात्रा में होती ही नहीं। राजस्थान के अंदर पहाड़ हैं जो वैसी तुलसी होती है, पहाड़ों में तुलसी होती है बहुत मात्रा में, तो वहां से तुलसी का शहद निकलता है। हमारे पास केसर का भी शहद है जी, वो कश्मीर के अंदर निकलता है। नहीं, ये मतलब इसमें जैसे तुलसी कैसे आई, जैसे लोगों का प्रश्न आएगा इसमें। तुलसी वही बॉक्स लगाने पड़ते हैं जी, जहाँ ज्यादा तुलसी जहाँ है। ज्यादा तुलसी है वहाँ बॉक्स रख दिए जाते हैं। तो मधुमक्खी फूल पे जाती है, उसका रस चूसती है, तो उसमें वापस लेके बक्सों में छत्तों में लगाती है जी। उससे फिर जब वो पक जाता है, सील हो जाता है, हमारे को पता लग जाता है शहद पक गया, तो मक्खी को वहां झाड़ के और एक नेट लगा देते हैं, उसमें मशीन के द्वारा शहद निकालते हैं। वो वीडियो भी है हमारी शहद निकालते टाइम, वो भी हम आपको भेज देंगे। वो आप बता दीजिए अपना यूट्यूब पे, जो यूट्यूब पे जो आपका है। वीडियो दे देंगे। हाँ, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा जो वीडियो आप देख रहे हो, एक मैं नकली असली की भी थोड़ी लोकल जो पहचान है वो भी बता देता हूँ जी जी जी। जो सुनने वाले हैं। यदि कोई भी शहद ले हो, आप परखना चाहते हो देसी तरीके से, तो बगैर टेस्ट के आप करना चाहते हो, तो आप 2 चम्मच शहद यहाँ हथेली पर रखो और उसको ऐसे मलना शुरू कर दे। यदि नकली होगा तो थोड़ी देर में वो टाइट हो जाएगा, तो ये ऐसे, और यदि असली है तो स्मूथली ऐसे आपका हाथ चलता रहेगा। अच्छा। हाँ जी, एक मैं वो भी करना चाहूंगा जी। यदि शहद जैनवन है आपका, एक कांच का गिलास लो, उसमें आधा पानी डाल लो और 2 चम्मच डालो जी। यदि वो चम्मच से ऊपर से डालते समय नीचे शहद जम जाता है तो असली है। यदि वो ऊपर ही उड़ जाता है तो वो नकली है जी। एक अखबार ले, अखबार के ऊपर चम्मच से शहद डालो, यदि अखबार गड़ जाता है कुछ टाइम के लिए, उस टाइम में, तो नकली है शहद। यदि अखबार नहीं गड़ता, जो जैनुअन शहद है उसमें अखबार गड़ेगा ही नहीं, चाहे वो 24 घंटे 12 घंटे शहद पड़े रहे, तो वैसे ही रहेगा। बहुत बढ़िया जानकारी। और एक जैसे कहते हैं कि मधुमक्खी को शहद में डुबा दो और वो ऐसे निकल के उड़ जाए तो वो ओरिजिनल है, ये इसमें आप क्या कहना चाहोगे? मधुमक्खी यदि हम शहद में उसको डालेंगे ना जी, तो वो जो निकल जाएगी तो वो जिंदा रहेगी, वरना यदि हमने कोई उसके ऊपर ऐसे अंदर मधुमक्खी गिर गई तो वो जिंदा नहीं रहेगी, वो मर जाएगी जिसमें। अच्छा, ये खोलना पड़ेगा? हाँ जी, ये खोलना पड़ेगा। और यदि उसके अड़ास का यदि वो उस पर निकल जाती है तो मरेगी नहीं मधुमक्खी। ठीक है। एक और है जी, यदि आपने मधुमक्खी इसमें मरी भी डाल दी ना, तो मधुमक्खी सूखेगी नहीं। अच्छा। वह मधुमक्खी 10 दिन के बाद भी आप नोए वैसी ही मिलेगी, वैसे वो जिंदी तो नहीं रहेगी, पर उसका जो शरीर है वो सूखेगा नहीं, सड़ेगा नहीं शरीर, बहुत बढ़िया, वो वैसे के वैसे रहेगा। क्योंकि एक हमने कहानी भी सुनी है। कहानी क्या, यदि आप डेड बॉडी को उसमें पूरी कांच में रख दोगे ना, तो आप 6 महीने तक आपकी डेड बॉडी ऐसे ही रहेगी, शहद में पूरी डुबो दो उसको, कोई हवा नहीं आएगी, तो डेड बॉडी आपकी 6 महीने साल तक आप जैसे उसका शरीर है वैसे ही रहेगा, वो सूखेगा नहीं। यदि शहद शुद्ध है तो पूरा शरीर को डुबाना पड़ेगा उसमें। बहुत बढ़िया जानकारी दी भैया ने। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी को। राम राम, वंदे मातरम।